नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 में अगर कुछ स्टेप नहीं उठाए गए तो आप यकीन मानिए कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। और यहाँ पे हर साल, जैसा कि आपको पता है कि हर साल यहाँ पे जो एसएससी है उसमें सीट खराब होती है और एमटीएस में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, वहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भराया जाता है और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है। तो मान लेते हैं हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ एस्पिरेंट पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप भी कर देते हैं, लेकिन एमटीएस में इन्होंने जब से पैटर्न चेंज किया है और डीबी ये क्या है कि फाइनल जो रिजल्ट है उसके बाद डीबी कराते हैं, तब से एमटीएस में मैक्सिमम जो सीट है वो खराब होती है। क्योंकि पहले एसएससी जब डीबी कराता था तो उसमें क्या होता था, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होते थे जिनके पास जो मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं सही है, तो वहाँ से वो छटनी हो जाते थे। उसके अलावा अगर मान लेते हैं किसी का सीजीएल में हो गया, उससे पहले सीएचएसएल में हो गया, तो वो डीबी में नहीं जाता था। इससे क्या है कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट है, जो डिजर्विंग एस्पिरेंट है, उनको वहाँ पे सिलेक्शन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहे आपके पास इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, या आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो गया ऑलरेडी, फिर भी आप चाहते हुए भी, अगर आप चाहो भी कि आप यहाँ पे सेलेक्ट ना हो, फिर भी आपका जो है यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट है उसमें नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई ऐसा बैरियर ही नहीं है। तो एसएससी से भाई कुछ रिक्वेस्ट है और इसमें आप सभी जो एस्पिरेंट हैं और जितने भी टीचर हैं सभी से सपोर्ट की ज़रूरत है कि इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए जो वैकेंसी आपको अभी लग रही है कि इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है, ये वैकेंसी सिर्फ देखने की है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी और जो मतलब जो जेन्युइन जो वैकेंसी फिलअप होंगी वो इससे आधी से भी कम होंगी। बाकी जो सीट है वो खराब ही होंगी। अभी अगर आप मतलब पिछले सालों का ट्रेंड देखो, हर साल एसएससी में सीट जो है वो खराब होती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक तो एसएससी ने क्या किया, जब से 2022 से पैटर्न चेंज किया है, ये डीबी जो है फाइनल रिजल्ट के बाद डिपार्टमेंट पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है कि सभी एस्पिरेंट, चाहे उसके पास मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या कोई मान लेते हैं कि कहीं और भी सेलेक्ट है वो छोड़ना चाहे, तो वो सारे इन्होंने बैरियर हटा रखे हैं। ठीक है, इस वजह से हर साल एसएससी में ये चीज़ें लगातार और बढ़ रही हैं और एसएससी में वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करते हैं, डीबी उसके बाद कराते हैं, तो आप कम से कम वेटिंग लिस्ट तो रखिए। इससे क्या है कि जो मान लेते हैं नहीं ज्वाइन करना चाहता या जिसके पास इसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है वो बाहर हो जाएगा, तो कम से कम जो नए एस्पिरेंट है या जो डिजर्विंग एस्पिरेंट है उनको कम से कम मौका मिलना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, 6144 जो वैकेंसी है वो आपकी एमटीएस की है और 3439 जो वैकेंसी है वो हवलदार की है। टोटल वैकेंसी 9583। लेकिन ये सिर्फ वैकेंसी देखने की है, क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल का जो रिजल्ट है, सीएचएसएल 2024 का फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट है वो भी आने वाला है और एमटीएस 2024 का जो रिजल्ट है वो भी आने वाला है। ये दो रिजल्ट जो है अपकमिंग है। ठीक है, तो पहली तो रिक्वेस्ट एसएससी से ये है कि भाई सीजीएल का जो रिजल्ट है वो एमटीएस से पहले आप डिक्लेयर करें। लेकिन जब तक कि कुछ चेंजेस नहीं होंगे तो रिजल्ट पहले भी आ जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीजीएल के चूंकि यहाँ पे जो बच्चा, आपको पता है कि एसएससी की जो प्रिपरेशन करता है, जिसके पास एज क्राइटेरिया है, जब तक कि एज उसकी रहती है, वो सीजीएल में भी अप्लाई करता है, सीएचएसएल में भी अप्लाई करता है, सीपीयू में भी अप्लाई करता है, एमटीएस में भी अप्लाई करता है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यही उद्देश्य होता है कि उसको एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो वो जो एस्पिरेंट सीएचएसएल का है उसने एमटीएस में फॉर्म भरा होगा, जिसके सीएचएसएल में जिसका सिलेक्शन हो गया, एमटीएस डेफिनेटली उसके अच्छे मार्क्स भी होंगे और वो सिलेक्शन भी लेगा, तो वो ना चाहते हुए भी यहाँ पे कट ऑफ को इंक्रीज करेगा। ऐसे सीजीएल में जिस एस्पिरेंट का फाइनली नाम आएगा, जो फाइनल सिलेक्शन लेगा यहाँ पे, वो एमटीएस में भी उसने अच्छा स्कोर किया होगा और एमटीएस में ना चाहते हुए भी उसका सिलेक्शन होगा। तो पहली तो रिक्वेस्ट एसएससी से ये है कि सीजीएल का जो रिजल्ट है वो एमटीएस से पहले दे। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए कम से कम, या तो आप जो है एप्लीकेशन कैंसिलेशन का कोई जो ऑप्शन है अपने पोर्टल पे लाइए, जिससे क्या है जो एस्पिरेंट अपना यहाँ पे एप्लीकेशन जो कैंसिल कराना चाहते हैं वो इजीली करा पाएँ। या आप जो है कम से कम एमटीएस में, वैसे तो ये जितने भी एग्जाम एसएससी कराती है उन सब में डीबी का जो प्रोसेस है आप ऑफलाइन नहीं करा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन तो कराइए। जिस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट में होता है, आप ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करते हैं। इससे क्या है कि रिजेक्शन लिस्ट निकालते हैं आप और एक्सेप्टेंस लिस्ट निकालते हैं। ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो एस्पिरेंट मान लेते हैं स्किप करना चाहता है,
वो क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं करेगा, या जो मान लेते हैं एलिजिबल ही नहीं, जिसके पास क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है डॉक्यूमेंट का, वो बाहर हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है एसएससी से वो ये है कि एटलीस्ट आप जो है फाइनल रिजल्ट से पहले डीवी सभी एग्जाम्स की कराइए। ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करा सकते हो। इससे क्या है कि रफली आप एक कम से कम डॉक्यूमेंट देख तो लो, कम से कम छटनी तो कर लो कि जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो है या नहीं है। तो एसएससी से भाई रिक्वेस्ट है कि कम से कम पहली चीज़ तो ये आप कर सकते हो कि डीवी ऑनलाइन आप करा सकते हो, इससे कि आप रफली डॉक्यूमेंट चेक कर लो। इससे क्या है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट जिसको नहीं जाना होगा, जो CHSL में ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा, सीजल में हो जाएगा, वो जो है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि जो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके अलावा आप एप्लीकेशन कैंसिलेशन का भी जो है यहाँ पे ऑप्शन दीजिए, जिससे कि क्या है कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं वो जो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे वो अपना एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे कैंसिल करा सकें। उसके अलावा जो डिजर्विंग एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सके। बाकी इन सब चीज़ों से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप प्रेशर नहीं बनाएंगे, जब तक कि मैक्सिमम एस्पिरेंट और जो टीचर हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी आपको पता है कि इससे पहले भी, और मैंने हर स्टेप पे एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका साथ दिया। अभी पूर्णिया का जो मामला हुआ था, जब एग्ज़ाम हो रहा था, तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। इस बार शुभम जैन जो सर हैं उनका स्पेशली दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने इस स्टेप को उठाया। और बाकी जितने भी टीचर हैं, जैसे अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, या जितने भी टीचर जो मतलब एसएससी की फील्ड में या जो भी क्रिएटर हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। आपको करना क्या है, आपको एसएससी को मेल करना है। मेल का फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरीके से करना है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आपको ये जो मेल आईडी है एसएससी की, helpdesk_ssc@ssc.nic.in, इस पे ये पूरा कंटेस्ट आपको लिखना है। एज इट इज़ इसको कॉपी करके आप डाल दो। बस यहाँ पे क्या है, आपको चेंजेस करना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे रोल नंबर अगर पॉसिबल हो तो, उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और मेल करना है। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये तो सभी को करना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है एसएससी को भर के मेल करना है। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हम पीजी पोर्टल पे भी कंप्लेन करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, तो वो आरबी वाले जो सर हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बना दी। वो वहाँ पे आप जाके जो है वो देख सकते हैं कि कैसे आपको कंप्लेन करनी है। फिर तीसरा काम हम ये करेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे इसके लिए, और इसमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत रहेगी, क्योंकि जितना बड़ा ट्विटर कैंपेन होगा उतना कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट होंगी, मीडिया में भी आएंगी, और तब इस पर कहीं ना कहीं एक्शन होगा। बाकी एसएससी भले अदर एग्ज़ाम में ना करे कि डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी का, वो कम से कम एमटीएस में ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि एमटीएस में अगर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि एमटीएस भी सिंगल एक एग्ज़ाम है, उसके बाद फाइनल आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो। पहले क्या होता था, डीवी होता था तो उसमें बच्चे छटनी हो जाते थे। तो कम से कम एटलीस्ट आप यहाँ पे तो करिए ऐसा। इससे क्या है कि सीट जो है, मैक्सिमम जो सीट खराब हो रही हैं वो खराब होने से बच पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।